दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज लॉकडाउन के एक महीना पूरा हो गया है। 24 मार्च और 24 अप्रैल आज है। इस एक महीने में लोगों ने, पुलिस प्रशासन, सरकारों का बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया है, जिसके कारण आज हम लोग अन्य देशों के अपेक्षा कोरोना की लड़ाई में हालत काफ़ी सही है। भले ही इसके मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा बढ़ने की रफ्तार अभी काफ़ी कम है। दोस्तों, मैं कुछ सवालों के जवाब रायबरेली जनपद के जितने भी राजनेता हैं उनसे पूछ रहा हूँ। रायबरेली जनपद के कुछ निष्क्रिय राजनेताओं से मेरा सवाल है। कई राजनेता, कई जनप्रतिनिधि लगातार लोगों की जनसेवा में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए हैं, जो सिर्फ इसलिए सक्रियता नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उनको लॉकडाउन की अवधि नहीं पता है। उन्हें लगती है ये लड़ाई बहुत लंबी है, अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। वो लोगों की मूलभूत ज़रूरतों को, मूलभूत जो बहुत ही ज़रूरी लोगों की समस्याएं हैं, उनके मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मुद्दे को अपने शीर्ष नेतृत्व तक तो पहुंचाएं, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास 10 सवाल है। मैं ये 10 सवाल रायबरेली जनपद के जो राजनेता हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा पहला सवाल है, 30 दिन, इस 30 दिन के लॉकडाउन के दौरान जितने भी जनप्रतिनिधि लोगों की जनसेवा में लगे हैं, अपने पास से इन्होंने कितना रुपए लोगों की जनसेवा में लगाया? क्योंकि मैं समझता हूँ कि चुनाव के वक्त, चुनाव प्रचार के दौरान अगर 30 दिन का समय मिलता है तो लोग हजारों, लाखों, यहाँ तक कि बड़े चुनाव में करोड़ों रुपए लोगों को भी लुटा देते हैं। लेकिन ये 30 दिन के लॉकडाउन में 24 मार्च से 24 अप्रैल तक कितना रुपए अपने पास से लोगों की जनसेवा में लगाया? दूसरा सवाल मेरा ऐसे राजनेताओं व राजनीतिक आकाओं से है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव का आखिरी दौर चलता है तो मतदाताओं को रिझाने के लिए धर्म के आधार पर वोट देने की अपील की जाती है। लेकिन आज जब पूरा रायबरेली जनपद कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो जो जमाती और जो लोग शासन प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, स्वयं घर से निकलकर जांच नहीं करवा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक दलों के आकाओं क्या ये अपील नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, मेरा तीसरा सवाल है, आज गांवों में कोरोना से लड़ने के कैसे कैसे कौन कौन से संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं? जहाँ तक मेरा नज़र से देखा जाए तो गांवों के लोगों तो अभी तक सैनिटाइज़र के बारे में पता नहीं होगा। अगर पता भी है तो उसका इस्तेमाल आज भारत में तो हम लोग पिछले 1.5 महीने से कोरोना से जूझ ही रहे हैं, और वर्ल्ड में तो 6 महीने से। लेकिन भारत में भी अभी भी गांव स्तर पर लोगों को सैनिटाइज़र का उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो गांव स्तर पर कोरोना से लड़ने के क्या उपाय अभी तक किए गए हैं? एक उनकी भी शासन से और जनप्रतिनिधियों से मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने गाँव के लिए कितना संसाधन का व्यवस्था कराई जिससे कि गांव के लोग कोरोना से लड़ सकें। दोस्तों, मेरा चौथा सवाल है, आज गांव के लोग कस्बों में नहीं जा सकते हैं, कस्बे में हॉटस्पॉट बना दिया गया है। आज गांव के लोग जब वहाँ जा नहीं सकते हैं तो जो ज़रूरी वस्तुएं हैं, ज़रूरी संसाधन, दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीज़ें या फिर कोई ऐसी समस्याएं हैं, क्या इन समस्याओं को निस्तारण के लिए क्या लेखपाल, उच्च अधिकारी क्या गाँव जा रहे हैं?
क्या जनप्रतिनिधि गांव में लोगों के बीच में जाकर ऐसी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उसको भी लोगों के समक्ष रखें, जिसे एक मैसेज जाए भारत में, प्रदेश में, कि हाँ ऐसे गाँव में ये लोग ऐसे ऐसा कार्य कर रहे हैं, लोगों की समस्या को निस्तारण कर रहे हैं। मेरा 5वां सवाल है कि जो भी राजनेता घर में बैठकर लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या वो ऐसे लोगों के नाम बता सकते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट लोगों के सामने रख सकते हैं कि वो 30 दिनों में लोगों के बीच में ना जाकर उन लोगों ने कितने लोगों की मदद की? या भी जनता भी जानना चाहती है कि आप चुनाव के 30 दिन अगर चुनाव के मिलते हैं तो आप इतने गाँवों में गए, इतनी जनसभाएं की, तो आप हम ये जानना चाहते हैं 30 दिनों में आपने कितने लोगों की मदद की? क्या ऐसा जवाब हमारे राजनेता, रायबरेली के जो शीर्ष नेतृत्व, जो शीर्ष जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग दे सकते हैं? एक और मुद्दा, छठा सवाल मेरा है, जनप्रतिनिधियों ने क्या जमीनी मूलभूत समस्याओं का मुद्दा अपने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष उठाया कि गांवों में सैनिटाइजर नहीं है, गांवों के पास लोगों के पास मास्क नहीं है, लोगों के पास राशन के लिए जूझ रहे हैं, उन्हें बैंक में जाने के लिए लंबी कतारें लगाने के लिए कस्बे की ओर जाना पड़ रहा है? क्या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि बैंक कर्मचारी ही गाँव आकर लोगों को जो 500-500 रुपये आ रहे हैं तो उनके अकाउंट में जा सके? क्या ऐसी व्यवस्था गांव में नहीं बनाई जाती? क्या ऐसे मुद्दे को हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या प्रधान से लेकर सांसद तक, ऐसे मुद्दे को क्या शीर्ष नेतृत्व जो उच्च अधिकारी के समक्ष क्या उठाया गया है? अगर उठाया गया है तो उसको भी जनता के समक्ष रखा जाए। मेरा 7वां सवाल है, हॉटस्पॉट घोषित हुए क्षेत्रों में अभी तक सैनिटाइज क्यों नहीं कराया गया? क्या सैनिटाइज क्यों नहीं कराया गया? उन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अभी भी इंतजार किया जा रहा है। जब आप सोचिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों का अभी भी सैनिटाइज नहीं कराया जा रहा है तो कोरोना से लड़ाई लड़ने के कैसे उपायों पर भी हम लोगों को शक होता है कि किस प्रकार के आपके कोरोना से लड़ने के लिए तैयारियां हैं, क्योंकि अभी हॉटस्पॉट जो भी घोषित हुए हैं वहाँ पे भी अभी तक सैनिटाइज नहीं कराया जा रहा है। दोस्तों, मेरा 8वां सवाल है, जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ रही है, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एक सरपंच से लेकर एक सांसद तक, इन लोगों की, सांसद की तो बात ही ना करो, वो तो क्षेत्र में है ही नहीं, उनका कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जितने भी छोटे जनप्रतिनिधि, विधायक, बीडीसी, जिला पंचायत, सरपंच, पार्षद, ठीक है, ये लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनकी बात कर, ये लोग की सक्रियता कम क्यों हो रही है? सक्रियता ना के बराबर क्यों हो रही है? वो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। अगर सक्रिय है तो लोगों के सामने रिपोर्ट करके कि हमने 30 दिनों में ऐसे ऐसे लोगों की मदद की। मेरा 9वां सवाल है, दोस्तों, क्या कोई विस्तृत रूपरेखा कोरोना से लड़ने के लिए, लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए यदि है तो उसको क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है? और यदि किया जा रहा है तो किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है कि लोगों पर मदद क्यों नहीं पहुंच रही है? और मेरा 10वां सवाल है, दिहाड़ी मजदूरों, किसानों, पशुपालकों, रिक्शा चालकों, ई रिक्शा चालकों और फेरी लगाने वाले लोगों, इन लोगों के लिए जीवन यापन में एक राशन के अतिरिक्त भी कई प्रकार की समस्याएं होती, इनके परिवार होता है। पशुपालकों के लिए स्वयं अपना भी पेट पालना है और पशुओं को भी पेट पालना है, उनसे दूध उत्पादन हो रहा है। इन लोगों के लिए कौन कौन सी कैसी योजनाएं, इन लोगों को कैसा लाभ पहुंचाया जा रहा है, गांव स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, इनके लिए हमारे राजनेताओं ने अभी तक कौन कौन से उपाय किए हैं, उसका एक ब्यौरा हम चाहते हैं कि वो राजनेता दें। क्योंकि चुनाव के समय मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, लोगों के बीच वादे करते हैं, तो आज जब लॉकडाउन के दौरान क्या वो वादे नहीं कर सकते हैं? क्या वादे वो लोगों की मदद नहीं कर सकते? अगर करते हैं तो वो हमको लोग को बताएं। दिहाड़ी मजदूरों, पशुपालकों, किसानों, फेरी लगाने वाले, इन लोगों के लिए उन लोगों ने कौन से मुद्दे अपने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष उठाए, अधिकारियों के समक्ष उठाए और लोगों को मदद पहुँचाने के लिए काम किए? दोस्तों, जवाब दीजिए। मेरी राय सिर्फ इतनी है, कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा
विश्व और मानव जाति लड़ रहा है। हमारा जिला भी इससे अछूता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आज शासन और राजनेताओं हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को 45 जितने भी मरीज हो गए हैं उनको जीरो करना है। और आज गांव स्तर पर बिल्कुल भी कोई भी संसाधन लोगों के पास उपलब्ध नहीं है जिससे वे इतनी बड़ी महामारी से लड़ सके। तो हम ये राजनेताओं से ये 10 सवालों के जवाब चाहते हैं कि वो लोग कैसे अपने ज़िले को कोरोना से बचाने के लिए प्रयासरत हैं। हमें इन 10 सवालों का जवाब दीजिए। मेरी एक राय है, यदि चुनाव के वक्त घर घर वोटर की पर्ची पहुंच सकती है तो घर घर मास्क व सैनिटाइजर क्यों नहीं पहुंच सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर ये मैं वीडियो हमारे जितने ज़िले के रायबरेली ज़िले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुंचेगा और वो लोग ज़रूर अपने जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनके क्षेत्र के लोग हैं, उनकी मदद के लिए वो भी कार्य करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी से निवेदन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर ये आवाज़ अगर हमारे जनप्रतिनिधि तक पहुँचेगी तो हम भी लोग आशा करते हैं वो भी लोग अपने क्षेत्र में पहले से दोगुनी रफ्तार से जन सेवा में जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।